तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, हमारा टॉपिक था बौद्ध धर्म को पढ़ाना। बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म किसने स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ये आपने नहीं जानी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ओके, अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। त्रिपिटक तक हम लोग सीख चुके थे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या हैं उनको हम लोग आज सीख लेते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है ज्ञान भरी टोकरी। त्रिपिटक का मतलब होता है, मीन्स होता है ज्ञान भरी टोकरी। त्रिपिटक का मतलब तीन पिटक। कौन कौन से तीन पिटक दिए हैं भगवान बुद्ध ने? तो एक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन तरह के त्रिपिटक मिले हैं। किसने दिए हैं? भगवान बुद्ध ने दिए हैं। बौद्ध धर्म में इन त्रिपिटक को बताया गया है। त्रिपिटक सिंहली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक जो है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी इंग्लिश में नहीं, बल्कि सिंहली एक भाषा होती है उसमें लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए जब पावापुरी पहुँचे थे, उपदेश देते हुए जब महात्मा बुद्ध पावापुरी पहुँचे थे, तो एक जैन भिक्षु था, जो जैन भिक्षु ने उनको शुकर मांस खिला दिया था। शुकर मांस ये क्या होता है? ये शुगर का मांस भी कह सकते हैं, ये खिला दिया। ठीक है, ये डिस्कस नहीं किया गया है बहुत सारी किताबों में कि शुकर मांस क्या है। तो जब महात्मा बुद्ध ने शुकर मांस को खा लिया तो उन्हें डायरिया हो गया। डायरिया एक बीमारी है, वो हो गया। यूपी में ही कुशीनगर एक शहर है, वहीं महापरिनिर्वाण हो गया भगवान बुद्ध का। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु हो गई। ओके, लेकिन जब महान आत्मा की मृत्यु होती है, जब महान आत्मा इस अर्थ को छोड़ के जाती है, तो उनके लिए मृत्यु का नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, ओके। राजाओं ने धूमधाम से उनके महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया। अच्छा, ठीक है। उनकी जो अस्थियां थीं वो कितने शहरों में दफनाई गई? तो 8 अलग अलग शहरों में दफनाई गई। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, मतलब महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके बाद 4 समितियां बनाई गईं। 4 समितियां बनाई गईं। इन चारों समितियों से सवाल पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। पहली समिति की गई 483, दूसरी 383, तीसरी 255, चौथी फर्स्ट सेंचुरी मतलब पहली सदी में बनाई गई। ठीक है, तो 483, 383, 255 पहली सदी याद रखना है। 483, 383, 255 पहली सदी। पहली जो बौद्ध समिति थी वो राजगीर में स्थापित की गई थी। राजगीर में हुई थी। राजगीर में हुई थी किस राजा के समय हुई थी? तो अजातशत्रु राजा के समय हुई थी। और पुरोहित कौन थे, पंडित कौन थे इस समय? यहाँ पर पंडित जो थे वो महाकश्यप थे। पुरोहित कौन थे? महाकश्यप थे। ऐसे ही दूसरी समिति जो बनी थी 383 BC, 383 BC में इसको किया गया था। कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। राजा कौन थे उसमें? कालाशोक। अच्छा, पुरोहित कौन थे? साबक मीर। ऐसे याद रखना है। स्थान अगर पूछे तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अच्छा, ठीक है। राजा कैसे याद रखेंगे? अजातशत्रु कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। अजातशत्रु कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। अजातशत्रु कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। पुरोहित कैसे याद रखेंगे? महाकश्यप, साबक मीर, मोगली, बुद्धिस्ट, वसुमित्र। वसुमित्र का हम लोग अश्वघोष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। चौथी समिति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था। कौन से 2 भाग थे? तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान बट गया था। मतलब पहली सदी में ही बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान क्या था? हीनयान में उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब जो उपदेश पहले ही दिए जा रहे थे उनके उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन महायान में उपदेशों में परिवर्तन किया गया और आधुनिक रूप दे दिया गया। और इसी वजह से यही तो कारण था कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करना था, लेकिन कर दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। महायान आगे चलकर जो महायान है ना, महायान वो ब्रिज शाखा में टूट गया और यही विनाश का कारण बना। इसमें क्या होता था? मूर्ति पूजा भी करने लगे थे, मदपान भी करने लगे। मदपान मतलब शराब, दारू, पुड़िया ये सब खाने लगे थे, पीने लगे थे। वैश्य वृत्ति भी होने लगे थे, मतलब
डांस नहीं करती है कोई लड़की बार में, तो वैश्यवृत्ति भी होने लगी थी इस समय। चीन और थाईलैंड में ब्रजभाषा शाखा की अधिकता थी। ब्रजभाषा की शिक्षा बिहार में भागलपुर शहर है, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। भागलपुर जो बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसमें ब्रज ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। जो किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। ये सवाल पूछा जाता है अक्सर। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय महायान की शिक्षा देता है, किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है महायान की शिक्षा देता है, गोपाल ने बनवाया था। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की प्रतिमा है। बुद्ध की भूमि स्पर्श करती हुई प्रतिमा कहाँ है? सारनाथ में है। खड़ी प्रतिमा कहाँ है? कुषाण काल में बनाई गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। देवता का स्थान कनिष्क के समय दिया गया। पहले किसी भी मानव को पूजा नहीं की जाती थी, मानव की पूजा नहीं की जाती थी, लेकिन भगवान बुद्ध की पूजा शुरू हो गई थी। कहाँ? किस राजा के समय? तो कनिष्क के समय। ठीक है। 80 फुट की प्रतिमा कहाँ बनाई गई? बोध गया में बनाई गई थी। ओके, चलिए आगे करें। ठीक है। बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी, पहली मूर्ति शैली मथुरा शैली में है, जबकि सर्वाधिक जो मूर्ति शैली वो गांधार शैली में है। सवाल अक्सर पूछा जाता है, सर्वाधिक मूर्ति शैली किस शैली में है? तो गांधार शैली में। ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म ने कराया। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो शासक थे वो कौन कौन से थे? आप लोगों को आगे चल के भी इसको याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, आगे चल के आप लोगों को काम में आएगा। अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र भी हैं। ये सभी राजा हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका में भेजा था अशोक ने। किनको किनको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था और पुत्री कौन थी? संघमित्रा, इनको भेजा था। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह हैं, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हाँ, गर्व जो है, गर्व किसको डिनोट करता है? हाथी को। जन्म कमल को। गृह त्याग घोड़ा को। युवावस्था सांड को। तो ये जो है चिन्ह है बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़े हुए, तो आप लोगों को याद रखना है। सवाल पूछेगा कि जन्म से कौन सा चिन्ह संबंधित है? ऑप्शन होंगे हाथी, कमल, घोड़ा और सांड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो जन्म से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कमल। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन्म ज्ञान की प्राप्ति, जन्म भी हुआ उसी दिन, ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हुई, मृत्यु भी उसी दिन हुई। तो कब हुई? वैशाख। इनको हिंदी महीना होता है वैशाख, और इंग्लिश महीना जो है अपना अप्रैल, तो इस महीने में हुई थी। ठीक है। अच्छा, आप सीख लेते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या है। देखिए, जैन धर्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिक्र मत कीजिए, हम आगे पढ़ा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने छोटे बच्चों को 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा चुके हैं। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की सारी चीज़ें बता चुके हैं। हम आगे पीछे बताना नहीं चाहते, इसीलिए जब ये बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा फिर आगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको ख़त्म कर देंगे, जैन धर्म को भी तो पूरा समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्ति और पुनर्जन्म दोनों में ही विश्वास करते थे दोनों ही धर्म, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। अच्छा, मूर्ति पूजा और भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे दोनों लोग, कहते थे कि भगवान भी नहीं है और मूर्ति पूजा की कोई फ़ायदा नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही मानते थे। कर्म कांड का विरोध करते थे, मतलब हिंदू धर्म से दोनों ही अलग थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, कि आगे बढ़ते हैं। दोनों धर्म में समानता क्या है, दोनों धर्म में अंतर क्या है? समानता तो देख चुके हैं, दोनों धर्म में अंतर क्या है? जैन धर्म में देखते हैं पहले, बौद्ध धर्म में बाद में देख लेते हैं। जैन धर्म कहता है कि भैया पुनर्जन्म का कारण जो है वो आत्मा है। आत्मा को अगर परेशान करोगे ना तो कभी भी जन्म नहीं लेगी, लेकिन उसको जितना आराम दोगे तो वो सोचेगी अगली बार भी हम जन्म लें। पुनर्जन्म का कारण किसने बताया, किसको बताया? आत्मा को बताया जैन धर्म में। मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि को बताया है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो ज्ञान मतलब प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है, कैवल्य। ठीक है। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण जो था वो आत्मा को नहीं बताया, वो इच्छा को बताया। किससे बताया? इच्छा को बताया। ठीक है, आगे बढ़े। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने
मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए, इन्होंने कौन सा मार्ग दिया? अष्टांगिक मार्ग दिए। उन्होंने संलेखना विधि बताई, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा गया। जब वहाँ पर कैवल्य कहा जाता था और यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो इसे कहा जाता था कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है। ठीक है। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण जैन धर्म इतना आगे नहीं जा पाया, लेकिन बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। अच्छा, इसका कारण क्या है? चलिए जानते हैं। आसान भाषा थी, बौद्ध धर्म में आसान भाषा थी। और भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। नियम सरल थे, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता था, ब्रह्मचर्य अहिंसा पर कोई जोर नहीं दिया गया, मतलब शादी करो और ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर कोई जोर नहीं दिया गया। ये बौद्ध धर्म में बताया गया। लेकिन जैन धर्म में तो भैया बहुत मुश्किल है, ब्रह्मचर्य कौन रहना चाहेगा? निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था, निर्वस्त्र रहने का प्रावधान बौद्ध धर्म में नहीं था, लेकिन जैन धर्म में था। जैन धर्म में था भैया, देखो आप लोग कपड़े नहीं पहन सकते हैं, ये जैन धर्म में बताया गया और लोग ऐसा करते भी थे, कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया देखिए आप कपड़े पहनिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 संगीति बराबर हुई, लगातार 4 संगीति हुई बौद्ध धर्म में और 100 वर्ष के अंतराल में हुई। बल्कि जैन धर्म में ऐसा नहीं है, जैन धर्म में अगर संगति हुई तो बहुत सालों के बाद हुई, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। बड़े बड़े राजाओं का समर्थन भी मिला बौद्ध धर्म में। लेकिन जो दोनों में कॉमन बात है, कॉमन दोनों के विनाश का कारण, उसको सीख लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के विनाश का कारण क्या था? पहली बात आप लोगों को याद रखना है कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे ये लोग, इसीलिए दोनों के विनाश का कारण बना। पहली बात कौन सी है? पहला कारण था मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध करना। दूसरी बात क्या है? कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियाँ आ गई, मतलब जो जैन धर्म बौद्ध धर्म को मानते थे ना, उन लोगों में भी कुरीतियाँ आ गईं और फिर बाद में ये लोग भी मूर्ति पूजा करने लगे और कर्मकांड पर भरोसा करने लगे। पहले जाति प्रथा नहीं थी, पहले जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन बाद में जाति प्रथा इनमें भी आ गई। हम ऊँचे तुम नीचे, ये सब इनमें भी आ गया, पहले नहीं था। ठीक है, तो ये भी कारण बना। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि मठाधीश जो थे, मतलब मठ के जो न्यायाधीश थे, ठीक है, वो धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे थे, धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे थे और भोग विलास में लग गए, भोग विलास में लग गए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर शंकराचार्य भी जो थे हिंदू धर्म से संबंधित थे, उन्होंने हिंदू धर्म को जागरूक किया और जागरूक करने के बाद राजा जो थे उन्होंने भी इनका बात का कहना माना और उन्होंने त्यौहार को जोड़ दिया। लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म में त्यौहार यार कुछ नहीं मनाए जाते थे, लेकिन बाद में ये लोग भी त्यौहार मनाने लगे थे। तो ये भी एक कारण बना जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विनाश का। ठीक है, तो ये PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये है व्हाट्सएप नंबर। जो लोग ग्रुप पर नहीं ऐड हैं जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिए 7388748110 और व्हाट्सएप पे मुझे कह दीजिए अमन सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो PDF ये सारी हम वहीं पर सेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन पूरे किताब की अगर PDF चाहिए, क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूँ ये पूरी किताब जो है धीरे धीरे करके मैं खुद लिख रहा हूँ अपने शब्दों में, तो ये सारे मेरे ही शब्द हैं, बस उठाया गया है अलग अलग किताबों से। तो जो भी इस पूरी PDF को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अभी नहीं मिल पाएगी, पर जितना पढ़ाया जा रहा है ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो जिनका भी डाउट है वो पूछ सकते हैं और जिनका डाउट नहीं है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हैं, अगर इनके अलावा जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप में लैब में आकर पढ़ सकते हैं। लैब में टाइम रहता है 6:40 से 7:30 और शाम को दोपहर में रहता है 12:50 से 1 घंटा। ठीक है, ठीक है।